नमस्कार, आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी। मैं हूं नील कमल। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और जहां का ये है भगवत गीता शिल्प उद्यान। इस उद्यान की खासियत ये है कि ये 21 कलाकारों द्वारा 21 दिन में 21 कलाकृतियां तैयार की गई हैं, जो कुरुक्षेत्र में भगवत गीता के उपदेश और उसके बीच की कड़ियों को जोड़ती हैं, संदेशों को साझा करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न तरह की एक कलाकृतियों के नमूने यहाँ पर पेश किए गए हैं, जिनके पीछे एक संदेश छिपा हुआ है। तो ये भगवत गीता उद्यान है के ज़रिए हम बताएंगे आपको कि किस किस कलाकृति का क्या उद्देश्य है, क्या उसमें मैसेज देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो इन कलाकृतियों को, इस उद्यान को ज़रूर देखें, ताकि एक सुंदर और भगवत गीता का संदेश देने वाली चीज़ आप तक पहुँचे। तो ये भैंसला गांव से स्पेशल लाए गए पत्थरों से ये कलाकृतियाँ तैयार की गई थी। तो ये इस वक्त जो कलाकृति आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले तो दिखाएंगे। एक तरफ शंख है, दूसरी तरफ भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद पीछे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ पत्थरनुमा आकृति नज़र आएगी, एक पेड़ के रूप में दिखाया गया है। और इसी के साथ इधर अगर देखेंगे तो आपको एक कलश नज़र आएगा। जानकारी हम आपको बताते हैं कि इसके ज़रिए संदेश क्या देने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, कला एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की ओर से जो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर सदे हाथों से घिरे इस अद्भुत मूर्ति कला में मूल रूप से चारों दिशाओं में शंख, कलश, वट वृक्ष एवं शिवलिंग को प्रदर्शित किया गया है, जिस तरह से अभी हमने आपको दिखाया। तो साथ साथ में महाभारत के इतिहास को कुरुक्षेत्र की धरती पर ये दर्शाते ज्योतिषर के वट वृक्ष की कल्पना की गई है। इसके साथ चारों दिशाओं में अद्भुत प्रतीक चिन्हों की भी परिकल्पना दिखाई गई है। तो ये विभिन्न तरह के संदेश देने की कोशिश इन कलाकृतियों के ज़रिए की गई है। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यटक भी आए हैं। सर क्या कहेंगे, उद्यान के ज़रिए यहाँ पर जो है बहुत से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और कलाकृतियों का नायाब नमूना भी है यहाँ पर। सर यहाँ बहुत अच्छा है, बंदे को थोड़ा अच्छा फील होता है। कई बार घर पे काम पे स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा आना चाहिए। मैं सबको प्रेरित करता हूँ, आना चाहिए ज़रूर। जी जी, अभी भी है टाइम, 6 तारीख तक है, अभी भी फिर भी आना चाहिए। जी जी। आपने सेल्फी ली है तो जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी कलाकृतियाँ किस तरह का मैसेज। पढ़ा है, पहले पढ़ के फिर सेल्फी ले रहे हैं, पता लगता है, नॉलेज आती है क्या है कहाँ पे अपने संस्कृति में, सब चीज़ का पता लगता है इससे। बहुत बेनिफिट है। गीता महोत्सव में जो लोग आ रहे हैं वो बहुत से लोग तो मेला ही देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जानना उनको क्या चाहिए यहाँ पर। नॉलेज के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे अगर देखे तो, और जो वैसे है तो वैसे तो बहुत आ ही रहे हैं। वो अपना अपनी सोच है सबकी, कौन कैसे आ रहा है, कोई किस तरफ से। आपका क्या नाम है? आशीष, कहाँ से आया? करनाल से। करनाल से, जी हाँ। करनाल से यहाँ पर आए हैं, आशीष जी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सेल्फी भी ली है। और देखिए, पीपल, प्रकृति और कृष्ण संवाद, ये यहाँ पर एक तरीके से दर्शाया गया है। पीपल का वृक्ष है। तो देखिए, मूल रूप से यहाँ पर पीपल से का वृक्ष ही श्री कृष्ण है तथा चरण रूपी जड़ों में सत्यान्वेषी अर्जुन कच्चे घड़े के रूप में हैं, जो गीता ज्ञान के अमृत को संचित कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण गीता में स्वयं को सभी वृक्षों में श्रेष्ठ पीपल का वृक्ष कहते हैं। घड़े के शीर्ष पर कमल पुष्प खिला हुआ है, जो गीता ज्ञानामृत के आप प्रभाव में आकर परम सौंदर्य धारण कर रहा है। तो एक तरीके से ये यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश की गई है। मतलब कि कला में छुपे हुए मैसेज को भी समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी आप एक कलाकृति देख रहे हैं। देखिए, अकथनीय वाद विवाद की प्रतिध्वनि
इसका एक प्रतिमूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। तो देख सकते हैं कि किस तरह ये कलाकृति एक बनाई गई है। चारों तरफ कुछ चेहरे हैं और ऊपर एक मुकुट नजर आ रहा होगा। तो इस शिल्प में दर्शाया गया है कि कैसे दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण मिले दुर्धनों के दुख और दंश को उसके वंश ने झेला। आज भी वही अर्थहीन असुर संग्राम हरनिश अनवरत जारी है और मुकुट जो है मोह माया का प्रतीक जहां पर दिखाया गया है। हालांकि कलाकृतियां सुंदर होती हैं, उसके बीच में जो मैसेज होता है उसको भी जानना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे एक कलश रूपी कमल है, ऊपर देखिए 4 चेहरे आपको नजर आएंगे। ऊपर देखिए शून्य, अहम और उसके अलावा और भी चीज़ें लिखी गई हैं और 4 चेहरे इसमें भी आपको नजर आएंगे। तो बताते हैं कि इसके ज़रिए चारों दिशाओं में अभिरूप की समृद्धि दिखाई गई है। शक्ति कलश से अभिव्यक्ति स्वरूप चारों मुखों का प्रतिपादन ब्रह्म, शून्य, वेद, चेतना को चतुर्व्यूह के रूप में दर्शाया गया है। संयोजन के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन महत ब्रह्मा का है तथा पर प्रकृति ब्रह्म का आत्म गोपन है। इस तरह के मैसेज के जरिए जो है यहाँ पर कुरुक्षेत्र का जो भगवत गीता उद्यान बनाया गया है वहाँ का ये मैसेज दिया जा रहा है। अगर यहाँ पर आप चित्र की बात करें तो एक धनुष हाथ में है और उसके बीच तीर है। तो थीम ये जो एक तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, मैसेज दिए जा रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के जरिए अपने जीवन में किस तरह से भगवत गीता सार्थक है वो भी है। तो यहाँ पर गांडीव जो कि अर्जुन का धनुष था वो दिखाया गया है। तो अगली तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कछुआ बना है, उसके बीच एक और कलाकृति बनी है। उसके ऊपर देखिए किस तरह से पानी बूंदे दिखाई गए हैं, उस पर एक शंख है। तो दिखाना क्या है, युद्ध में संस्कृति की प्रतिम अभिव्यक्ति की गई है। ये केंद्रित कहाँ है, जिसमें शकुनी के पाशे एवं युद्ध के परिणाम दिखाए गए हैं, तिलक स्थान पर केंद्रित किए गए हैं। वही कुविचार, सुविचार, सकारात्मक, नकारात्मक एवं कुटिल भावनाओं का उद्गम स्थल है जो लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। इसके साथ ही इसके ऊपर युद्ध की दयनीय स्थिति एवं जल के रूप में अश्रु, सौहार्द व कल्याण की स्थिति में भी प्रदर्शित किया गया है। इसके ऊपर शांति व विकास की ध्वनि के हेतु सौंदर्यपूर्ण शंख को स्थापित किया गया है, जिसकी गूंज राज्य का निरंतर विकास को प्रदर्शित करती है। तो एक कलाकृति यहाँ पर भी है। यहाँ पर असंतुलित योजक पक्ष विपक्ष को दर्शाया गया है। तो इसमें जो है बताने की कोशिश की जा रही है कि बड़े रूप को कौरव और छोटे रूप को पांडव कल्पना स्वरूप माना गया है। यह स्पष्ट रूप से युद्ध में देखे गए असंतुलन को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। तो इस तरह का यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। कलाकृति देखने से ही नहीं बल्कि इसके लिए जो वर्णन किया गया है वो भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। लोग तो पहुँच रहे हैं और साथ में जान भी रहे हैं कि आखिर किस तरह का मैसेज भी दिया जा रहा है। तो अगली कलाकृति की तरफ हम आपको बढ़ते हैं और यहाँ भी दिखाते हैं। यहाँ पर जो है एक पत्थर है, वहाँ पर 2 चेहरे बने हुए हैं। एक तरफ ये देख सकते हैं चेहरा है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो दूसरी तरफ एक महिला का चेहरा है, उसकी भी आंखों पर पट्टी है। तो भौतिकता और उन्माद को इसमें दर्शाया गया है, जो संदेश दिया गया है। कलाकार की परिकल्पना इसमें यह है कि क्षण भर के संसार में सब कुछ मोह माया में ही लिप्त है। भौतिकता और उन्माद ने भारत जैसे युद्ध दिए हैं। इसी महत्वाकांक्षा के कारण हमारे आपस में भेदभाव और लड़ाइयाँ पैदा हो रही हैं और होती रहेंगी। इसी पट्टी का प्रयोग भौतिकतावाद की महत्वाकांक्षा को दर्शाने के लिए किया गया है, जिसके वश में आकर हम सारे कृत्य करते हैं और कुछ भी करने को
आतुर रहते हैं। जिस तरह से हमारे आसपास कुछ भी होता है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं अगर कुछ करना हो। कह लें कि कहते हैं कि जब हमने कोई अच्छा काम करना हो तो मान लेते हैं कि भगवान पास हैं, लेकिन जब कभी ये देखा जाता है कि बुरा काम कोई करता है तो तब ये विचार उसके मन में नहीं आता। तो ये पट्टी उसी तरह से दर्शाती भी है। भाई साहब हैं, ये भी लगातार देख रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? चिमन लाल है सर। चिमन लाल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव सांबी से आया हूँ जी, तो यहाँ पर जो है आप भी लगातार इन कलाकृतियों को देख रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह के मैसेज यहाँ पर छिपे हुए हैं, किस तरह का जीवन को सार्थक संदेश देते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा है, देख रहे हैं। जी जी हाँ, काफ़ी कुछ देखने को सुनने को मिल रहा है हम लोग। जी जी कुछ सीखने को भी मिलता है। जी जी ज़िंदगी अपनी कैसी होनी चाहिए, किस हिसाब से चलना चाहिए आदमी को। जी जी ज़्यादा लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। जी। इन ये धर्म क्षेत्र है और यहीं से गीता का उपदेश भी दिया था और यहाँ पर समझाने की भी कोशिश की जा रही है इन कलाकृतियों के जरिए। जो लोग गीता जयंती में आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के बारे में, इस उद्यान के बारे में? यहाँ आएँ ज़रूर और आकर देखें। बहुत अच्छा आयोजन और किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, जी और पूरा देश एक साथ यहाँ पे उत्सव मना रहा है। जी जी सभी लोगों को आना चाहिए। जी जी, सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और एक तरीके से जो कलाकृतियों में छिपे संदेश हैं वो भी देखने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीर बने हुए हैं, कुछ नीचे की तरफ हैं, ऊपर एक मछली है और तीर सीधा मछली की आंख में बनाया हुआ दिखाया गया है। इसमें लक्ष्य, एकाग्रता और स्रोत का जो है वो संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब अर्जुन को जब द्रौपदी स्वयंवर होता है तो तब अर्जुन वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब मछली की आंख में तीर लगाना होता है, जो वहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो वो एकाग्रता का संदेश था। और इसके अलावा जब अर्जुन द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो तब उन्हें कहा जाता है कि जब वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन तब जवाब देते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा है। तो इस तरह के संदेश बहुत से इस पार्क के ज़रिए देने की कोशिश की जा रही है कलाकृतियों के ज़रिए। तो यहाँ पर भी एक कलाकृति है ज्ञान की पोटली। जी हाँ, इसे ज्ञान की पोटली का नाम दिया गया है। नीचे एक किताब है, देखिए नीचे एक किताब और ऊपर एक पोटली पड़ी है, इसी को ज्ञान की पोटली कहा गया है। तो यहाँ पर जो कलाकार है वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि गीता के असीम ज्ञान को एक बहुत बड़ी पोटली के रूप में खुली गीता के ऊपर दर्शाया गया है। पोटली के 5 मुख बनाए गए हैं जो पांचों पांडवों के ज्ञान, दृढ़ता, बल, एकाग्रता, निपुणता व स्थिरता को दर्शाते हैं। ये पांचों मुख काल्पनिक रूप से 5 पांडवों के स्वरूप दिखाए गए हैं। तो ये परिकल्पनाएं यहाँ पर की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आए तो इन कलाकृतियों को ज़रूर देखें, क्योंकि बड़ी बात यह है कि 21 दिनों में 21 कलाकारों ने बड़ दिन रात की मेहनत के ज़रिए इनको तैयार किया है और वो संदेश देने की कोशिश की है जो भगवत गीता में और अपने जीवन में अभी भी सार्थक हैं। तो शंख की प्रतिध्वनि यहाँ पर दिखाई गई है, नीचे शंख है, ऊपर प्रतिध्वनि और बीच में देखिए किस तरह का ये सुमेल बनाया गया है। इसमें कलाकार शंख प्रतिध्वनि को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए शंख रूपी इस प्रतिमूर्ति में शंख के साथ वर्गाकार सुदर्शन चक्र के मध्य के चारों ओर दिशाओं में युद्ध के दौरान कौरव पांडवों के प्रतिदिन के युद्ध के प्रारंभ तथा सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हेतु किए जाने वाले शंखनाद को इस कलाकृति में दिखाया गया है और सुंदर प्रयास किया गया है। और भी कलाकृतियां आपको दिखाते हैं, इधर चलते हैं। इधर आपको दिखाएंगे एक हाथी है, उसके ऊपर एक डिब्बे में पासे हैं और उसके ऊपर एक शंख है। तो ये कलाकृति भी अपने आप में एक अद्भुत कलाकृति है। युद्ध विराम का आह्लाद, युद्ध विराम का आह्लाद, ये इसको दिया गया है नाम। तो देखिए महाभारत के युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय की प्रतीकात्मक समकालीन इसे अभिव्यक्ति बताया गया है जो प्रलोभनों, कुटिल कर्मों और नकारात्मक ऊर्जाओं के विरुद्ध युद्ध का प्रादुर्भाव करती हैं। इस शिल्प में प्रतीकात्मक
ऐरावत हाथी की पीठ पर एक सिंदूक नुमा डिब्बी बनाई गई जिसमें चौपड़ की गोटी को बंद किया गया है और इसके ऊपर एक शंख स्थापित किया गया है जो शुभ कार्यों के आह्लाद को प्रदर्शित करता है। कलाकार की भावना के अनुसार सृष्टि में दोबारा ऐसा चौपड़ ना खेला जाए, क्योंकि जब खेल खेला गया था तो पांडव उस समय अपना सब कुछ हार गए थे और फिर द्रौपदी भी को भी उसी चौपड़ खेल में हार गए थे और उसके बाद फिर जो हुआ उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। इसी के साथ एक और कलाकृति यहाँ पर दिखाई गई है, भीमास्त्र कलात्मक ज्यामितीय आयाम। तो ये देखिए किस तरह से ये भी कलाकृति अपने आप में एक अद्भुत है और मैसेज देती है। यहाँ पर वर्गो धर्म को सूर्य कुंड में गलाने के लिए डाला गया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें मूर्ति कला में 10,000 हाथियों की शक्ति वाले महाबली भीम के प्रहार को और अधिक शक्तिशाली करने वाली गदा प्रदर्शित की गई है। तमाम तरह के यहाँ पर संदेश हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर कलाकृति बनाई गई है। ऊपर जो है एक चक्र है और नीचे किस तरह से सुंदर चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये प्रगति का प्रतिबिंब धर्म अनंत चक्र इसे जो है दिया गया है, नाम दिया गया है। तो कल्पना रूप से शिल्पकार का इसमें मानना है कि रक्षा हेतु ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं, मतलब कि भगवान खुद अवतार लेते हैं। इस पक्ष में गढ़ा गया है कि मूर्ति शिल्प निरंतर विकास का प्रतिरूप है, क्योंकि अधिकतर समस्याओं का निदान गीता के उपदेश और चक्र दर्शन में ही है। तो इसीलिए यहाँ पर एक चक्र भी बनाया गया है और कलाकृति दिखाई गई है। अब आते हैं एक और कलाकृति की तरफ। तो यहाँ पर नीचे एक संदूक है, ऊपर देखिए पोथियाँ हैं, ऊपर फिर एक चक्रनुमा चीज़ है। तो ये क्या है? सैनिक जीवन और उसका संघर्ष दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पेटी है, उसके ऊपर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद फिर एक चक्र। तो मुख्य रूप से यहाँ पर राष्ट्र सम्मान में अशोक चक्र के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव को कर्मठता व समृद्धि के उत्कर्ष को सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है इस कलाकृति के जरिए। अब चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर एक और कलाकृति जो नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुदर्शन चक्र के साथ गदा भी दिखाई गई है, यहाँ पर शंख भी दिखाया गया और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मोर पंखी भी दिखाई गया और नीचे जो है कमल के ऊपर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अद्भुत रूप से इसे पेश किया गया है। तो यहाँ पर संदेश क्या देने की कोशिश कर रहा है कलाकार, ये भी हम आपको बताते हैं। संदेश के आयाम का प्रतीक है, मतलब संदेश का ही ये प्रतीक चिन्ह है। तो बताया गया है कि किस तरह से इस सुंदर मूर्ति शिल्प में भगवान विष्णु द्वारा धारित सुदर्शन चक्र, शंख और गदा क्रमशः लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, सकारात्मक ऊर्जा और न्याय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये तमाम तरह की कलाकृतियाँ इस पार्क में मौजूद है जो विभिन्न तरह के आपको संदेश देती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर इतिहास की बात करें, मतलब इसके प्रासंगिकता की बात करें, इसके विवरण की बात करें इस पार्क के, तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से विवरण दिया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ही ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग के मध्य में राष्ट्रीय ध्वज के चारों तरफ ये उद्यान जो है वो स्थापित किया गया और यहाँ पर मैसेज देती हुई कलाकृतियाँ बनाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस भगवत गीता उद्यान की है कि यहाँ पर 21 कलाकारों ने 21 दिनों में 21 सहायकों की सहायता से इसे तैयार किया है। आप भी अगर कुरुक्षेत्र आते हैं, एज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइए और जीवन की उस चक्र को जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के संदेश यहाँ पर दिए गए हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी सतीश के साथ कुरुक्षेत्र।